मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक 4 जिन लोगों का है उनके लिए क्या हमेशा मूलांक 4 शुभ रहता है या अशुभ भी होता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अच्छा समय, कभी अशुभ समय आता है। और इसी तरह आपकी जन्म तारीख अगर 4 तारीख है, 13 तारीख है या 22 तारीख है या 31 तारीख है तो आपका मूलांक 4 होता है। और इस स्थिति में आपको ये भी देखने को मिला होगा कि हमेशा आपका एक सा समय नहीं होने की स्थिति में आपको कुछ जब जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, कभी रोजी रोजगार में परेशानी आ रही है, कभी स्वास्थ्य में आ रही है, कभी अन्य नौकरी में भी उतार चढ़ाव जो नौकरी करते हैं उनमें भी आते हैं। कई बार जीवन में ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जिनको ना चाहते भी करना पड़ता है। और कई बार असुखद घटनाएं भी घटित होती हैं। ऐसे में इन सभी स्थिति को जानकर उनका उपाय भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसी स्थिति के लिए ही मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। फिर इससे पहले भी मैंने 1 से लेकर 3 मूलांक तक वालों के लिए अलग अलग वीडियो बनाई हैं, जिनका जन्म 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख को हुआ है उनके लिए मूलांक 1 वाली वीडियो बनी है। और जिनका जन्म किसी भी माह में 2 तारीख को, 20 तारीख को या 11 तारीख को या फिर इन 3 तारीख के अलावा अब अगर 3 मूलांक वालों की बात करें तो उनके लिए भी ऐसे ही बनता है कि जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो उनके लिए भी आप अपनी वीडियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उनके लिए मैंने बहुत अचूक उपाय उसमें बताए हैं। मेरे मित्रों को शायद अभी देख नहीं पाए हैं कुछ लोग, जो देखेंगे तो वो समझेंगे कि मैंने कितने अच्छे उपाय उसमें दिए हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो, कोई भी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक उसको जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी उस विषय के बारे में मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। आज मैं अब बात करता हूं मूलांक 4 वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मूलांक 4 वालों के लिए शुभ है या अशुभ है। वो स्थिति आप कैसे चेक करेंगे कि हमारे लिए मूलांक का प्रभाव अशुभ हो रहा है या शुभ हो रहा है। उन सारे लक्षणों को मैं आप बताता हूं आपको। यदि मूलांक 4 वालों के लिए अकस्मात में ही अशुभ घटनाएं घटे, धन हानि हो, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, प्रयत्न करने पर भी असफलता ही हाथ लगे, सरकारी कार्यों में उलझने आए, नौकरी काम धंधा न मिले, व्यापार में अकस्मात हानि हो जाए या कारोबार ठप हो जाए, पदोन्नति होते होते रह जाए, पदोन्नति हो जाए, किसी घोटाले में फंसने की शंका हो, तो मूलांक 4 वालों के लिए अशुभ प्रभाव का होना माना गया है। इनके लिए मैं उपाय करने के लिए बोलता हूं, जो कि मैं आज आपको उपाय भी बता रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि वो आप स्वयं ही करेंगे। उन उपायों को किसी से कराने की भी आवश्यकता नहीं है और आप लाभ भी उठाएंगे। आप श्रद्धा भाव से उपाय करें और बजरंगबली भगवान आपकी 100% मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, आप अगर श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे।
अब मैं बताता हूँ आपको क्या उपाय करने चाहिए मूलांक 4 वालों को। जिन व्यक्तियों का मूलांक 4 है, अशुभ प्रभाव का होना प्रतीत होता है, उनके लिए सबसे पहला उपाय मैं बताता हूँ कि 8 खोटे सिक्के अथवा सिक्का धातु के 8 टुकड़े गुरुवार को बहते पानी में, नदी दरिया में प्रातःकाल बहा देने से चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। यह उपाय कम से कम 4 गुरुवार तक कंटिन्यूटी में करना है, बगैर रोक टोक के। उसमें कोई नागा नहीं होनी चाहिए कि आपने एक बृहस्पतिवार कर दिया, अगले बार कहीं किसी और काम में फंस गए तो उसका उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको कोई उपाय करते हुए टोके ना, किसी को आप जानकारी ना दें कि मैं किस लिए उपाय कर रहा हूँ। जो अटोक होता है, जिसको कोई टोके ना, वही उपाय करना है। अब मैं दूसरा उपाय बताता हूँ। सफेद चंदन आप लें, एक कोई पीस उसका टुकड़ा, और नीले डोरे में बुधवार को धारण करने से हर प्रकार से आपका बचाव होता रहेगा। साथ ही शनिवार को तीसरा उपाय, शनिवार को मूली का दान किया जाए या कुछ मूलियां धार्मिक स्थान में दी जाएं तो मूलांक 4 के लिए अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। अब मैं चौथा उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन प्रातः 8 टुकड़े कोयले के, लकड़ी के कोयले के होने चाहिए, वो बहते हुए पानी में, नदी दरिया में बहा दें अपने ऊपर से उतार कर 7 बार। तो उसके कार्यों में रुकावटें जो थी वो सब दूर होने लगेंगी। साथ ही अब मैं 5वां उपाय आपको बताता हूँ। काले भूरे अथवा भूरे कुत्ते की पालने से प्रत्येक प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होगी, ये आप नोट कर लें। अब मैं 6वां उपाय आपको बताता हूँ। कम से कम 4 से 5 रत्ती गोमेद शनिवार के दिन पंच धातु या चांदी में अंगूठी में जड़वाकर राहु के मंत्र का जाप करते हुए उससे शुद्ध कर, अभिमंत्रित कर 108 बार उसको आप दाहिने हाथ की जो मध्यमा उंगली होती है, बीच वाली उंगली, उसमें धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। यह बृहस्पतिवार के बाद दोपहर को भी धारण कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, जरूरी है पहनना। और यह राजनीति और वकालत के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए तो अति उत्तम होगा। उनको तो गोमेद जरूर पहनना चाहिए अगर उनका मूलांक 4 है। अब मैं एक और उपाय आपको बताता हूँ। 3 धातुओं का एक छल्ला भी बनवा लें और छल्ले को आप धारण कर लें किसी भी बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा, जिससे आप देखेंगे कि वो कितना अच्छा आपके लिए कार्य कर रहा है। अब मैं आपसे मेरे मित्रों, दोस्तों कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से आप लोगों को जो मैंने अभी उपाय बताए हैं, साथ के साथ बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं और आप करें और लाभ उठाएं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों को अभी तक ये नहीं मालूम हुआ है जो मैंने उपाय बताए हैं कैसे करने हैं, क्या नहीं करने, फिर भी समझ में नहीं आ रहे हों, तो आप सभी जैसे ये जानते ही हैं कि मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, या आप दोबारा से वीडियो सुनकर भी आप समझ सकते हैं। किसी के द्वारा भी दूसरे को सुनवा कर उससे भी समझ सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं बताई मैंने। अब मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट कर चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों,
मेरे चैनल को आप लोगों ने, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही जिन लोगों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं कि मनोज भाई, कुछ लोगों को लिंक भी मैं शेयर कर देता हूं मेरे मित्रों को, जिनसे वो लाभ उठा सकें, पर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग, मैं किसी वजह से लिंक कई बार नहीं शेयर कर पाता हूं। मेरे पास कई बार कॉल भी आती हैं कि अभी आप मूलों के बारे में बताएं या कोई दूसरी बात में बताएं, जबकि मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। तो वो सारी चीजें आप लोगों से छूट जाती हैं मेरा जो लिंक ना भेजने के कारण। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको, मेरे मित्रों दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ ही होगा इस चीज का कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगती हैं तो दूसरे भाइयों को भी शेयर करें लाइक के साथ साथ, जिससे वो भी अपना लाभ उठा सकें और वो भी किसी तीसरे को फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी अपना लाभ उठा सके। बजरंग बली भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और मेरा भी साथ साथ उत्साहवर्धन होता रहेगा, जिससे मैं भी आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं। किसी पंडित मौलवी के पास आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उसमें भी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसमें विषय होगा मूलांक 5 के लिए कब अशुभ प्रभाव देते हैं और उनको लिए कैसे अपने भाग्य के सितारे को चमकाएंगे, क्या उपाय उनको करने चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।